हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज के इस एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, आज का कलाम बहुत सामर्थी है। मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग जो निराशाओं से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग जो अपने जीवन में उम्मीद खो चुके हैं, आज प्रभु का कलाम उनसे बात करेगा। जिन्हें लगता है कि वो व्यर्थ ही संसार में आए, जिन्हें लगता है कि जाने क्यों प्रभु ने उन्हें इस संसार में रखा है। उन्हें दूसरे लोग अपने से अच्छे लगते हैं, वो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, किंतु अपने जीवन से वो प्रेम नहीं करते। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। आज प्रभु अपने कलाम से आपसे बात करने को मेरी बहन, और मैं विश्वास करती हूँ आप मेरा ये जो वचन है आपको हिम्मत देगा, सामर्थ देगा और आपके सोचने के तरीके को बदलेगा। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं एक समय था जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के ले आया, और जानते हैं इजराइलियों ने जब वो कनान देश पहुंचे उन्होंने एक मांग करी। उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के लाया था ताकि परमेश्वर उनका राजा बने। ये प्रभु की इच्छा है। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपसे शेयर किया था, प्रभु की इच्छा है कि वो अपने लोगों के जीवनों पर राज्य करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसके अधीन रहें। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलते फिरते रहना मांगता है। बहुत से स्थानों में लिखा है कि मैं उनके मध्य में रहा करूँगा, मैं उनके मध्य में चला फिरा करूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वे मेरी प्रजा होंगी। ये प्रभु की इच्छा है। पर जानते इजरायलियों ने जैसे ही वो उस देश में पहुँचे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी, उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। शमूएल को प्रभु ने कहा ठीक है, ये अपने लिए राजा को मांग रहे हैं तो उन्हें राजा दे। और प्रभु ने शाऊल को अभिषेक किया कि ये इजराइलियों का राजा होगा। वो मनुष्य की रीति पर चुना गया एक राजा था जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा राजा शाऊल होगा। और आप जानते हैं शाऊल इजराइल के गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र का था, और प्रभु ने उसमें से उसे चुन लिया और इजराइल का राजा बना दिया। आप कलाम में पढ़ेंगे शमूएल शाऊल से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है। तो जानते हैं शाऊल वहां पर क्या कहता है, लिखा है 21 पद, पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 21 पद कहता है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं, इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है। शाऊल कहता है क्या मैं इजरायली गोत्रों के सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन से नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, तू मुझसे कैसी बातें कहता है कि मैं इजराइल का राजा बनूंगा। ऐसा कैसा पॉसिबल है? कैसे परमेश्वर मुझ छोटे गोत्र के छोटे व्यक्ति को इजराइल का राजा होने के लिए चुन सकता है? जानते हैं परमेश्वर ने किसे चुना? इजराइल में बहुत बड़े बड़े गोत्र थे। परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र को, जो इजराइल यानी इजराइल का सबसे छोटा बेटा, याकूब का सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन, उसके गोत्र को चुना, जिसमें से शाऊल को उसने राजा होने के लिए चुना। शाऊल भी इस बात से शौक था। पर जानते हैं जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना, शाऊल राज्य करने लगा। आप पढ़कर देखिए, बहुत से राज्य उसने जीते, प्रभु ने बहुत सी उपलब्धियां उसे दिलाई। पर जानते एक समय आया जब उसका मन घमंड से फूल गया। परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा था तू अमालेकियों का नाश कर देना। और जब शाऊल अमालेकियों से युद्ध करता है, जानते हैं वो क्या करता है, उसके राजा को भी जीवित अपने राज्य में ले आता है, कुछ भेड़ बकरियों को जो अच्छी अच्छी उससे दिख रही थी उन्हें भी ले आता है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी थी कि तू सारे अमालेकियों का नाश कर देना। इन अमालेकियों ने इजराइलियों को बहुत परेशान किया है, तो इनका नाश कर देना। पर जानते हैं शाऊल अपने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला। उसने अपनी मन की युक्ति लगाई। उसने राजा को भी जीवित ले आया अपने राज्य में बंदी बना के, और वहाँ के अच्छे अच्छे भेड़ बकरी और चीज़ों को भी अपने राज्य में ले आया। शमूएल को ये बात पता चलती है। आप पढ़कर देखिए क्या लिखा है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 10 पद से आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया।
मैंने शाऊल को चुना था। मैंने इज़राइल के गोत्रों के सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन के शाऊल को इज़राइल का राजा बनाया। बड़ी उपलब्धियां दी, बड़ी चीज़ें दी उसको इज़राइल की सारी चीज़ें दी। वो राज्यों पर प्रधान हो गया। उसने बहुत से युद्ध जीते। मैं उसके साथ रहा। पर जानते हैं, अब वह बाइबल बताती है, परमेश्वर शमूएल से कहते हैं, मैं उसको राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। जानते हैं, ये जो शब्द है मेरे प्रियो, जो पिता के हृदय से निकले, ये बहुत हृदय को विचलित करने वाले हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुनकर बहुत से ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया हो सकता है जब आप प्रभु में आए, परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया हो, अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो रहा हो, अद्भुत रीति से आपको प्रभु बढ़ा रहे थे, विभिन्न स्थानों पर आपको लेके जा रहे थे, आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पा रहे थे। पर जानते, एक समय आया, बाइबल बताती है, शाऊल ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ। प्रियो, बहुत ज़रूरी है ये बात जान लेना कि जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको अनॉइंट किया है, उसके पीछे चलना ना छोड़े। आपकी लाइफ का फर्स्ट मोटिव ये होना चाहिए, आप दुनिया के पीछे नहीं, आप अपने परमेश्वर, अपने यीशु के पीछे चलो। आप दुनिया को फॉलो करने के लिए संसार में नहीं हो। आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, इसके फ़ैन बनो, उसके फ़ैन बनो। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको इसलिए ठहराया है, आप सिर्फ यीशु को फॉलो करो। आप यीशु को फॉलो करो। देखो वो कैसे चलता था, देखो उसका स्वभाव कैसा था, देखो उसका कैरेक्टर कैसा था, देखो वो कैसे पापियों से मिलता था, देखो उसके अंदर कितनी क्षमा थी, देखो उसके अंदर कितनी दया थी, देखो वो कैसे प्रेम करता था। सीखो उससे, उसके पीछे चलो। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा। जो कोई अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे नहीं हो लेगा, तुम्हें आप प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा के यीशु के पीछे चलना है। आपने क्रूस तो उठाया, पर आप यीशु के पीछे नहीं हो। आपने वो लाइफ तो एक्सेप्ट करी, यीशु को तो एक्सेप्ट कर अपने जीवन में, पर आज आप कहाँ हो? क्या आप वास्तव में यीशु के पीछे हो या संसार के अभिलाषाओं के पीछे हो? ये संसार बहुत अभिलाषाओं से भरा हुआ है, बहुत कुछ है। आँखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, सब कुछ इस संसार में मौजूद है। और मनुष्य, मसीह लोग भी, प्रभु से प्यार करने वाले लोग भी शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, पर आज कहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, आज खुदा आपसे सवाल करता है, आप कहाँ हो? बड़े छोटे गोत्र में से प्रभु ने शाऊल को चुना था, पर जानते हैं आज प्रभु कहता है, मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूँ। क्यों? कहता है, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रियो, आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है? शमूएल शाऊल से कुछ बातों को करता है और पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 14 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। शाऊल कहता है, वो प्रजा के लोगों ने जानते हैं क्या किया? अच्छी भेड़ बकरियां अमालेकियों की ले ली, उन्हें नहीं मारा ताकि तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ा सके। जानते वो क्या कह रहा था? वो परमेश्वर तेरा है। तेरी प्रजा के लोगों ने उन भेड़ बकरियों को रखा कि तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं। और वचन में लिखा है 16 पद, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, बस यहीं रुक, ठहर जा, अब मत बोल कुछ, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था
तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? शमूएल कहते हैं, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपने आप को छोटा मानता था, अभी हमने पढ़ा था, जब शमूएल शाऊल का अभिषेक करने को जाता है, शाऊल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इजराइल के सबसे छोटे गोत्र का, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। जानते उस समय शाऊल अपनी दृष्टि में छोटा था, वो दीन था, वो नम्र था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना और इजराइल का राजा बनाया। पर आज का जो शाऊल है अपनी उपलब्धियों पे घमंड करने लगा है, वो प्रभु पर निर्भर रहना भूल चुका है, वो अपनी योग्यताओं पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रख रहा है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहा। और जानते हैं शमूएल कहता है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब प्रभु ने तुझे चुनकर इजराइल का राजा बनाया। आज तू अपनी समझ, अपनी बुद्धि पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है। तूने अपनी बुद्धि से सोच लिया कि परमेश्वर को ये भेड़ बकरियां मैं बलिदान करके चढ़ाऊंगा, जबकि परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि सब कुछ का नाश कर देना, ख़त्म कर देना, गाय बैल ऊँट गधे जो कुछ मिले सबका नाश करना। किंतु तूने कुछ को रख छोड़ा, अपनी बुद्धि से सोचा कि मैं इसको प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा। और देखो इसका 15 अध्याय का 21 पद, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं और गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। 22 पद कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या कहते हैं शमूएल? कहते हैं परमेश्वर होम बलियों और जो तू बलिदान चढ़ा रहे क्या इससे प्रसन्न होता है, या इस बात से कि लोग उसकी आज्ञाओं को पालन करें? कान लगाना यानी उसकी बात पर कान लगाना, उसकी आज्ञाओं को मानना ज़्यादा उत्तम है मेढ़ों की चर्बी से। कई बार लोग, मसीह लोग भी, विश्वासी लोग भी सोचते हैं हम प्रभु के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बड़े से बड़ा प्रचार कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए भाग रहे हैं, हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, हम गरीबों को दान कर रहे हैं, वो हम कितना बिजी हैं प्रभु के लिए। पर जानते हैं पर्सनल लाइफ में वो फेल हैं, पर्सनल लाइफ उनकी बर्बाद है, अंदर से वो खाली हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन नहीं कर रहे, उनका संबंध नहीं है प्रभु के साथ। वो सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट अंदर से वो बिल्कुल खाली हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया। प्रियो, ऐसा आपके साथ तो नहीं कि प्रभु ने एक समय में आपको चुना, आपको ठहराया, आपको पदवी दी, आपको एक स्थान पर ले गया, सिर्फ फाइनेंशियल रूप से आपको ब्लेस करा, आपको जिन प्रार्थनाओं को लेकर आप प्रभु के सामने गए, उन प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, एक मुकाम तक आपको पहुंचाया। किंतु आज आपने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है। आज वो संबंध नहीं है, आज वो आज्ञाकारिता नहीं है, आज वो प्रेम नहीं है। आज आप प्रभु की आज्ञाओं पर कान, आप जानते हो उसे क्या भाता है। ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता हो कि प्रभु को क्या भाता है। वो प्रभु की आज्ञाएं किसी न किसी माध्यम से आपकी लाइफ में पहुंचती हैं, कभी किसी प्रचारक के द्वारा, कभी वचन के द्वारा, कभी कहीं से भी प्रभु अपनी बात को आप तक ज़रूर पहुंचाता है। ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ के देखिए कलाम में, प्रभु के लोग जब प्रभु से दूर हुए, चाहे वो इज़राइल के राजा थे, यहूदा के राजा थे, प्रभु अपने कलाम को किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाता था। अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु ने कभी भी, हमेशा अपने कलाम को पहुंचाया है। पढ़ के देखिए, जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है। प्रभु अपने वचन को लोगों तक भेजता था। लोग यदि उसको मानकर रिपेंट करते थे तो प्रभु अपनी योजना को बदल देता था। उनके जीवन में फिर से आशीषें आती थी, फिर से वो एक अच्छा जीवन जीने लगते थे। किंतु यदि वो उन आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो नाश किए जाते थे, बंधुआई में चले जाते थे। यदि आज आप बंधुआई में हो, नाश हो रहे हो, प्रियो विश्वास करिए, आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो। आप जानते हो उसकी आज्ञाएं क्या है। उसकी आज्ञाएं किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचती हैं। गलत संबंधों में हो, प्रभु का वचन कहता है उन संबंधों से बाहर निकल। अगर आपने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर लिया है, जैसे शाऊल ने कर लिया था। क्या कहा था शाऊल ने?
मैंने ये बकरियां, ये मेढ़े, ये भेड़ बकरियां इसलिए रखी हैं तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। प्रभु की आज्ञा ये नहीं थी। प्रभु ने कहा था नाश कर देना, तूने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है शाऊल, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। आज आप भी यदि उन संबंधों से बाहर नहीं निकल रहे हो, अपनी बुद्धि में हो कि वो प्रभु की शायद यही इच्छा होगी, प्रभु चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को बचाऊं, और मैं विश्वासी हूँ, मैं उसे विश्वास में ले आऊं, मेरे द्वारा उसका जीवन बच जाए, आप गलत हो। प्रभु की आज्ञा ये नहीं है। प्रभु को अगर उस व्यक्ति को बचाना होगा, प्रभु अपनी रीति से बचाएगा, प्रभु इस रीति से नहीं बचाएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए। वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया और शमूएल से कहता है कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, अब नहीं चलता वो मेरे पीछे जैसे शुरुआत में चला करता था। प्रियो, जांचिए अपने जीवनों को, जैसे शुरुआत में चलते थे, जो प्रेम था, जो संबंध था, जो कनेक्शन था आपके और प्रभु के बीच में, जो समय आप उसे देते थे, जो उपवास प्रार्थनाएं थी, क्या वो आज है? या अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी चीज़ों में इस तरह आगे बढ़ चुके हो कि प्रभु को पीछे छोड़ दिया, उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया, उसके पीछे चलना छोड़ दिया है? ऐसा ना हो। आप जानते हैं फिर शाऊल के साथ क्या होता है? प्रभु उसको उस स्थान से नीचे गिरा देता है, और जानते हैं दाऊद को उसके स्थान पर राजा बनाया जाता है। दाऊद को राजा बनाया जाता है, दाऊद का अभिषेक किया जाता है। शमूएल से प्रभु नाखुश होते हैं, उसको उस गद्दी से उतार देते हैं, राजा दाऊद को बनाया जाता है उसके बाद। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या होती है? पहला शमूएल 16, 13 और 14 इस प्रकार लिखा है। जब शमूएल दाऊद का अभिषेक कर रहा होता है, जानते क्या लिखा है? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताते हैं और शमूएल को कहते हैं जा और राजा दाऊद का अभिषेक कर। और जब शमूएल जाते हैं और दाऊद का अभिषेक करते हैं, तो जानते हैं क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरता है बल से, और उसके बाद उतरता रहता है आने वाले समयों तक, और शाऊल के जीवन से वो आत्मा उठ जाता है प्रभु का, और एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगता है। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ जाता है। जानते हैं अपने सिंहासन को खोने से ज़्यादा खतरनाक इस समय क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा को खोना। उसके जीवन से राज्य चला गया, सिंहासन चला गया, वो संसारिक था, पर सबसे भयानक बात, उसके जीवन से प्रभु का आत्मा चला गया। और इसके बाद आप पढ़ के देखिए उसने कितने गलत डिसीजंस लिए, वो कैसा उसको दिमाग कार्य नहीं करता था, कैसे कैसे कार्य करने लगा। बहुत भयानक मौत वो मरा, उसका जीवन नाश हो गया। एक गलती के कारण वो क्या, उसने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। जब वो दीन था अपनी दृष्टि में, जब अपनी दृष्टि में दीन था, नम्र था, प्रभु ने उसे चुन लिया था, प्रभु ने उसे बढ़ाया। लेकिन जब उस अपनी दृष्टि में अपने आप पे घमंड करने लगा, जब अपनी चीज़ों में, दुनियावी बातों में खो गया, अपनी बुद्धि अपनी युक्ति के अनुसार कार्य करने लगा, प्रभु ने उसे नीचे गिराया, सिंहासन से हटाया। पर जानते सबसे भयानक बात उसकी लाइफ में हुई, प्रभु का आत्मा उसके पास से चला गया। सबसे भयानक बात प्रियो, हो ऐसा कभी ना हो किसी व्यक्ति पर प्रभु अभिषेक करे, उसे अनॉइंट करे, उसे इस्तेमाल करे, उसे बढ़ाए, उसके द्वारा जीवनों को बचाए, उसके जीवन में प्रभु कार्य करे, और अचानक एक दिन आए जब प्रभु कहे मैं पछताता हूँ, इस व्यक्ति के जीवन को देखकर मैं पछताता हूँ, और प्रभु अपने आत्मा को आपसे अलग करे। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वो पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। आपका भीतर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है आपके कार्यों को देखकर। आपके भीतर प्रभु का आत्मा है, उसे शोकित ना करें, उसकी आज्ञाओं को माने। जब प्रभु का आत्मा आपको किसी बात के लिए उभारे, इन कामों को छोड़, समय को बर्बाद मत कर, व्यर्थ की चीज़ें मत देख, उन कामों को करने से रुक जाएं। प्रभु की आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि जानते हैं वचन में लिखा है एक दुष्ट आत्मा आया और शाऊल को घबराने लगा। वो घबराने लगा, भयभीत होने लगा, उसका जीवन एकदम से बदल गया। विरोधी अटैक करता है ऐसी लाइफ पर जो
प्रभु के पीछे चलते थे एक समय, और आज प्रभु की आज्ञाओं को ना मानकर भटक गए हैं। जीवन को जांचिए, अपनी दृष्टि में दीन और नम्र होइए, अपने दोबारा से उस स्वभाव में आइए। टफ नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु इतना दयालु है, नम्र है, विलम्ब से कोप करने वाला है, अति करुणा में है। जब आप दोबारा से उसके पास जाओगे, रिपेंट करोगे, अपनी गलतियों को मानोगे, पश्चाताप करोगे, जानते हैं क्या होगा? प्रभु आपको आपके पापों को क्षमा करेगा, दोबारा आप उठाकर खड़ा करेगा। ये प्रभु का प्रेम है, वो छोड़ता नहीं है कभी भी अकेला। उसके लिए एक एक आत्मा कीमती है। ऐसे नहीं कि आपके नाश होने से प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु के लिए आप उतने ही कीमती हो, उतने ही प्रेशियस हो जितना पहले थे। प्रभु आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो अपने पुत्र से प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, एक बार उस रिपेंटेंस में उतरिए कि ये प्रभु, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ। हाँ, तूने मेरा अभिषेक किया था, तूने मुझे बढ़ाया, तूने मुझे ब्लेस करा, तूने मुझे इस्तेमाल करा, और देख मैं तेरे पीछे चलते चलते अपने क्रूस को उठाकर भटक गई। मैं संसार के पीछे चलने लगी, मैं अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को जीने लगी। जानते हैं, शमूएल अपनी अभिलाषाओं में फंस गया था, शाऊल अपनी अभिलाषाओं में फंस गया था। शाऊल क्या करने लगा था? अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगा था। उसको लगा प्रभु को मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। प्रभु की आज्ञा को उसने नहीं माना। प्रियो, वह बाइबल में लिखा है, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु अन्न बलि, होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से उसकी आज्ञाओं को मानिए। दोबारा से उस नम्रता के स्वभाव में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि आज वचन आपसे बात कर रहा है, उसके सामने खुद को सरेंडर करें, खाली करें। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं दोबारा से मुझे तोड़ और उस पात्र में ढाल जो तू बनाना चाहता है, उस शेप में ला जो तू मुझे लाना चाहता है। विश्वास करिए, प्रभु ऐसा ही करेंगे, आपको बदल देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। और दाऊद के विषय में आप पढ़ के देखिए, जब प्रभु ने शाऊल को हटाकर दाऊद का अभिषेक करा। दाऊद कौन था? यिशै ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया। जब शमूएल उसके घर में आया अभिषेक करने के लिए, शमूएल को नहीं मालूम था मुझे किसका अभिषेक करना है। यिशै ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया, दाऊद को नहीं बुलाया। शमूएल ने देखा ये दिखने में भी अच्छा है, बलवान है, सब कुछ है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप को देखता है, परमेश्वर मन पर दृष्टि करता है। और जानते हैं, शमूएल ने पूछा क्या कोई और भी रह गया है? यिशै ने कहा हाँ, एक है छोटा वाला, वो भेड़ बकरियों को चराने गया है। यिशै उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। इतना बड़ा व्यक्ति घर आया है, पर यिशै ने उसे भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए, चरवाही के लिए भेजा हुआ था। और जानते हैं, जब दाऊद आता है, परमेश्वर कहता है इसी का अभिषेक कर, इसी को मैंने चुना है। छोटा दाऊद, जिसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, जो घर से बाहर गया हुआ था, वो दीन था, नम्र था। पढ़ के देखिए, वो प्रभु पर डिपेंड रहता था, भरोसा रखता था, वो प्रभु से प्यार करता था। प्रभु ने उसे चुना और अंत तक उसके साथ बना रहा। ना सिर्फ अंत तक, उसी के वंश में से यीशु मसीह आए। दाऊद को इतना ब्लेस किया कि प्रभु ने कहा तेरा सिंहासन युगानुयुग बना रहेगा। और सच में आज भी दाऊद का सिंहासन बना हुआ है। यीशु मसीह उस सिंहासन पर राज्य करते हैं। इसीलिए प्रियो, अपने मन को नम्र दीन बनाइए, प्रभु के पीछे चलिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, उससे प्रेम करिए। और यदि आप अलग हो गए हैं, समय है रिपेंटेंस का। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करें। प्रभु अपने लोगों की सहायता कर, जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं और इस घड़ी इस बात को कह रहे हैं कि पिता मैं लौटना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, मैंने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मैं संसार में भटक गया। प्रभु इनकी सहायता कर, पवित्र आत्मा इनको कायल कर, इनके हृदयों से बात कर, अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनकी तकलीफ़ों से, इनकी पीड़ाओं से आप इन्हें आज़ाद करें। आज्ञा ना मानने के कारण जो जीवन में परेशानियाँ आई हैं, प्रभु विनती करती हूँ, जब ये रिपेंट कर रहे हैं, ये परेशानियाँ इनके जीवनों से जाती रहें। तेरा अनुग्रह, तेरा कल्याण तेरे लोगों के लिए मांगती हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, विश्वास करती हूँ खुदा ने अपने वचन से आपसे बात करी। अपने अनुभव, अपनी टेस्टिमनीज को शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। इसके अलावा प्रियो, यदि आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं या और प्रभु के वचन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ यूट्यूब पर हमारा चैनल है, आप उसमें वीडियोस को देख सकते हैं। विश्वास करती हूँ आप वहाँ से ब्लेस होंगे। वो आपके घरों को, परिवारों को ब्लेस करे।
अगले सप्ताह दोपहर 12 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।